करते ही रहेंगे। लोग कोई how long you will be in two opinion? कब तक आप दो चित्ते मन में लगे रहेंगे? I said, how long you will be in two कब opinion? तक आप दो विचारों में लटकते रहेंगे? Your life must be built on the word of God. आपकी जिंदगी परमेश्वर के वचन में निर्मित होनी चाहिए। I'm not against prophecy. मैं भविष्यवाणी के विरुद्ध में नहीं हूँ। I'm not against healings. मैं चंगाई के विरुद्ध में नहीं हूँ। I'm not against miracles. मैं चमत्कारों के विरुद्ध में नहीं हूँ। I pray for healing. मैं चंगाई के लिए प्रार्थना करता I हूँ। pray for miracles. मैं चमत्कारों के लिए प्रार्थना करता I हूँ। believe in prophecy. मैं भविष्यवाणी पर विश्वास करता But हूँ। listen to me carefully. लेकिन आप मुझे ध्यान से सुनिए। Your Christian life should not be built on miracles. लेकिन मसीही जीवन चमत्कारों पर निर्मित नहीं होना Your चाहिए। Christian life should not be built on healing. आपकी मसीही जीवन चंगाइयों पर आधारित नहीं होनी And चाहिए। your Christian life should not be based on the prophecy. आपका मसीही जीवन भविष्यवाणियों पर आधारित नहीं होना चाहिए। We need all these three. हमें इन तीनों की आवश्यकता है। We need to come back to the basics. हमें बुनियादों पर वापस आना है। And we have to come back to the basics. मैंने कहा हमें बुनियादों पर वापस आना है। And find the truth, hidden truth in the word of और God. परमेश्वर के वचन में छुपे हुए सत्यों को निकालना है। Now let's pay the attention now. आइए हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान को लगाएं। पढ़े? तब यहोशू ने आज्ञा दी, हाँ गुफा का मुंह खोलकर हाँ उन पांचों राजाओं को मेरे पास निकाल ले आओ। हाँ धीरे जाना। I want to make it very clear. बहुत स्पष्ट करना चाहेंगे इस बात को। These are the enemies. यह शत्रुओं की बात यहाँ की गई है। You are not in the cave. आप गुफा में नहीं हैं। In the cave are the enemies of God. अब देखिए परमेश्वर के शत्रु गुफाओं में पाए गए हैं। Believers, listen to me. विश्वासियों मुझे सुने। These 5 kings are the enemies. ये 5 राजा जिनकी चर्चा की गई है वो शत्रु हैं। They are not the believers. वह विश्वासी नहीं They are है, the enemies. वह शत्रु हैं। And now what happened now? अब देखिए आगे क्या होता है। उन्होंने ऐसा ही किया और यरूशलेम, हेब्रोन, यमूर, लाकीश और एग्लोन के उन पांचों राजाओं को गुफा में से उसके पास निकाल ले आए। जी हाँ। जब वे उन राजाओं को यहोशू के पास निकाल ले आए, तब यहोशू ने इस्राएल के सब पुरुषों को बुलाकर अपने साथ चलने वाले योद्धाओं के प्रधानों से कहा, निकट आकर अपने अपने इन राजाओं की गर्दनों पर रखो। और उन्होंने निकट जाकर अपने अपने पांव उनकी गर्दनों पर रखे। तब यहोशू ने उनसे कहा, डरो मत और न तुम्हारा मन कच्चा हो, हियाव बांधकर दृढ़ हो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं से जिनसे तुम लड़ने वाले हो ऐसा ही करेगा। इसके बाद यहोशू ने उनको मरवा डाला और 5 वृक्षों पर लटका दिया और वे सांझ तक उन वृक्षों पर लटके रहे। सूर्य डूबते डूबते यहोशू से आज्ञा पाकर लोगों ने उन्हें उन वृक्षों पर से उतार के उसी गुफा में जहां वे छिप गए थे डाल दिया और उस गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए। वे आज तक वहीं रखे हुए हैं। Topic tonight: Conquering Cave Kings. आज संध्या के वचन का जो शीर्षक है, गुफा में रहने वाले राजाओं पर जयवंत होना। Not the believers, विश्वासियों पर नहीं, but conquering cave kings. गुफाओं में पाए जाने वाले राजाओं पर विजय प्राप्त करना। The kicker for this title, और इस संदेश का जो मुख्य कथन है, it says, put your feet on the king's neck. यहाँ लिखा है कि राजाओं के गर्दनों पर अपने पैरों को रख दो। Tonight, आज की रात्रि we have come to the last day of this convention. इस अधिवेशन की अंतिम दिन में रात्रि में पहुंच चुके हैं। And every believer must make a determination that we are going to put our feet on the neck of the king. हर एक विश्वासी को ये निर्णय लेना है कि इन राजाओं के गले में हम अपने पांव को रखेंगे। Actually, I told Reverend Samson he was so busy to make me one king at least. और मैंने रेवरेंड सैमसन से कहा वो बहुत ही व्यस्त हो गए, उन्हें याद नहीं रहा, कम से कम एक राजे के पुतला तो बना के लाते। Reverend Samson कहाँ है?
He's searching the king, I suppose. Okay, he's trying to go and find the king for me. Okay, वो मेरे राजा को तलाश करने गए हैं. listen to me tonight. आज की रात्रि आप मुझे सुने. Go to Psalm 110. भजन 110 में आ जाएं. Let me make the foundation for this message. इस संदेश के लिए बुनियाद तैयार करना चाहूंगा. 110 का 1 पढ़िए. मेरे प्रभु से हाँ. यहोवा की वाणी ये है यहोवा की वाणी यह है. कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, हाँ. जब तक मैं तेरे शत्रुओं को हाँ। तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं. जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना करूं. Bible says in New Testament, नए नियम में बाइबल बताती है enemies are under our feet. शत्रु हमारे पांव के नीचे हैं. And the enemies are under our feet. मैंने कहा शत्रु हमारे पांव के नीचे हैं. Believers, tonight you have to take a strong step. विश्वासियों, आज की रात्रि आपको एक सख्त कदम उठाना है. We have to put our feet on the neck of the king. हमें अपने पांव को राजाओं के गले पर रखना है. And then after we do that, और ऐसा करने के बाद then Joshua kills them. फिर यहोशू ने मार देता है. But what Bible says? बाइबल हमें क्या बताती है? Each of the 5 kings and impale them on 5 sharpened poles. और 5 कहना चाहिए चोखे खंभों में इन 5 को गड़ा दिया गया. He impaled all 5 kings on sharp poles. धार 5 खंभों के द्वारा इन्हें घोंप दिया गया, इन्हें मार दिया गया. Till evening. शाम होने से पहले. पूरे लोग देख लो भैया, आप सब लोग देख लो. ये हमारे ये 5 जो दुश्मन थे ना, उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया. Listen to me. आप मुझे सुने. You have the power. आपके पास सामर्थ है. Believers, you have the authority. विश्वासियों, आपके पास अधिकार है. Don't act like a pussycat. आप एक भीगी बिल्ली के समान बर्ताव ना We करें. are righteous. We are bold like righteous. हम तो धर्मी हैं और धर्मी सिंह के समान निडर होते हैं. Bold like righteous are bold like lion. धर्मी सिंह के समान निडर होते हैं. When the enemy comes of our life, जब शत्रु हमारी जिंदगी में प्रवेश करता है, don't try to hide yourself. अपने आप को छुपाने का प्रयास ना करें. Our job is to expose the enemy. हमारा काम तो शत्रु को प्रकट करना है. David said, "Go and get them out of the cave. दाऊद ने कहा कि उन्हें जाकर उस गुफा से बाहर निकालो. Bring them here उन्हें यहाँ लेकर आओ and step on their neck." और अपने पैरों से उनके गलों को कुचल दो. Why the Bible says, "Stop or put your feet on their neck"? आखिर बाइबल ऐसा क्यों कहती है कि उन्होंने पैर को उनके गलों पर रख दिया? Why not on their stomach? या उनके पेट पर पैर क्यों नहीं रखे? Why not on their feet? उनके पैरों पे पैर क्यों नहीं रखा? In the scripture, when you study, neck speaks about their strength. जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, गला जो है वह एक व्यक्ति की शक्ति, उसके बल को दर्शाता है. Hey, enemy, you think you are strong? शत्रु, तू सोचता है कि तू बलवान है, You think you are mighty? तू सोचता है तू पराक्रमी है, But we are going to put our feet on your neck. लेकिन हम तो अपना पैर तेरे गले पर रखेंगे. You will be completely powerless. तू तो बलहीन हो जाएगा. You will be strengthless. तू बलहीन हो जाएगा. Tonight is our night. आज की रात्रि हमारी रात्रि है. You can tell your enemies, आप अपने शत्रु से कह सकते हैं, enough is enough. अब तो बहुत हुआ. Enough is enough. अब तो बहुत हुआ. This is our time for ये victory. हमारी रात्रि है. This is our time for ये victory. हमारे जय का दिन We है. are not going to give up. हम हार नहीं मानेंगे. We will not give up. हम हार नहीं We मानेंगे. are not defeated Christians. हम हारे हुए मसीह नहीं We are कहलाएंगे. victorious हम Christians. जयवंत मसीही We हैं. are victorious हम Christians. जयवंत मसीही हैं. His victory is my victory. उसकी जय मेरी जय है. Jesus won the victory. यीशु जयवंत है. He defeated the enemies. उसने शत्रुओं को हरा दिया है. He put his foot on the enemy. उसने अपने पैर को शत्रु के गले पर रख दिया है. We are followers of Jesus हम Christ. मसीह यीशु के अनुयायी हैं. And we are followers of Jesus हम Christ. मसीह यीशु के अनुयायी The हैं. power which is in Jesus Christ. जो सामर्थ यीशु के अंदर The था, power which resurrected in Jesus जिस Christ सामर्थ ने यीशु को पुनरुत्थित कर दिया, is in you. वो आपके अंदर है. 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 Is in you. वो आपके अंदर है.
We can defeat our enemy. हम अपने शत्रु को हरा सकते हैं। And we can defeat our मैंने enemy. कहा हम अपने शत्रु को हरा सकते We हैं। can put our feet on the हम neck. अपना पैर उसके गले में रख सकते हैं। Who will say tonight? आज मेरे साथ कौन कहेगा? Who will say tonight? आज कौन कहेगा? I'm ready to put my feet on the neck of the मैं devil. अपना पैर शैतान के गले पर रखने के लिए तैयार I want to हूँ। hear some noise मैं here. चाहता हूँ हालेलुया कह के बोले। I want to hear some noise मैं आपकी here. आवाज सुनना चाहता हूँ। I said, this enemy has discouraged us. यह शत्रु ने हमें निराश कर दिया This है। enemy has dominated our इस life. शत्रु ने हमारे जीवन पर प्रभुता कर लिया This enemy है। has dominated our इस thinking. शत्रु ने इस विचार पर प्रभुता कर लिया We will है। not allow this enemy हम now. उस शत्रु को अनुमति नहीं This देंगे। enemy has taken believers' faith. इस शत्रु ने हमारे विश्वासियों के विश्वास को निकाल लिया है। But tonight, लेकिन आज की रात्रि में we'll make fun of him. हम उसका मजाक And उड़ाएंगे। they will make fun of हम this उसका enemy. ठट्ठा करेंगे। This enemy will be gone. यह शत्रु चला जाएगा। Now, these 5 kings, अब यह 5 राजा, I said I have 3 different messages. मैंने कहा 3 अलग-अलग संदेश मैंने इन 5 राजाओं पर बनाया है। So I'm going to take the 3rd message, अब मैं तीसरा संदेश प्रचार करूंगा। not the 1st and 2nd. पहला दूसरा नहीं करने वाला। Samson knew that I will be speaking of 5 senses. और सैमसन को मालूम था कि 5 इंद्रियों के बारे में प्रचार करने वाला Well, था। these kings are there ये राजा वहां पर हैं। in every home. हर एक घरों में, Some home there is only 1 king. किसी घर में तो केवल एक ही राजा है। Some homes you will find 2 kings. और किसी घर में तो आप 2 राजाओं को And देखेंगे। some people they have 5 kings. और कहीं किसी घर में आप तो 5 के 5 राजाओं को It doesn't देखेंगे। matter how many kings you have. परवाह नहीं पड़ता कितने राजा आपके घर पर But we हैं। want to kill today. लेकिन हम उन्हें मारने वाले हैं आज। King number 1. पहला राजा, Number 1 is pride. आप देखते हैं पहला राजा जो घमंड है। Number 2, दूसरा, king number 2, दूसरा राजा anger. क्रोध। King number 3, तीसरा राजा greed. लालच। King number 4, चौथा राजा lust. अभिलाषा। King number 5. पांचवा राजा। Now this king number 5 has his last name also. अब देखिए 5वें नंबर का जो राजा है उसका अंतिम नाम भी है। My name is Matthew. जैसे मेरा नाम मैथ्यू है, पहला नाम प्रथम नाम मैथ्यू है Last name is Thomas. और जो अंतिम नाम है दूसरा नाम है वो So थॉमस। this king has a first name and the last name. अब इस राजा का तो पहला नाम है और अंतिम नाम भी है। The 5th king is envy and jealousy. और जो 5वां राजा है वो तो ईर्ष्या और जलन। Envy and jealousy. ईर्ष्या और जलन। All these king has to be killed tonight. और इन 5 राजाओं को आज की रात्रि मारना ही है। We have to kill tonight. हमें आज की रात्रि ने मारना ही है। I don't know how many king I can take tonight. मुझे पता नहीं कितने राजाओं के बारे में आज की रात्रि में प्रचार कर पाऊंगा। But at least you have all the names. कम से कम आपके पास नाम तो आपको मिल गए। Let me repeat one more time. फिर से मैं दोहराना चाहूंगा। King number 1, पहला राजा pride. घमंड। King number 2, दूसरा राजा anger. क्रोध। King number 3, तीसरा राजा greed. लालच। King number 4, चौथा राजा lust. अभिलाषा। And king number 5 with 2 names, पांचवा envy राजा and jealousy. 2 नामों के साथ जो ईर्ष्या और जलन है। Let's pick up the first king. आइए हम पहले राजा के पास चले। And let's pick up the first आइए king. पहले राजा को देखें। And what is his name? उसका नाम क्या है? Pride. घमंड। If you study the scripture carefully, यदि आप ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन को पढ़ते the हैं, word pride has come 46 times in the Bible. बाइबल में जो घमंड या अभिमान शब्द है 46 बार आया है। And word proud has come 47 times. और जो घमंडी व्यक्ति है वह 47 बार आया है। And haughty or haughty spirit has come 10 times. अभिमानी या अभिमानी आत्मा रखने वाला जो शब्द है 10 बार आया So है। it's more than 100 times. तो अब देखिए 100 बार से भी ज्यादा वचन में देख सकते हैं। It means I can give you 100 scriptures. इसका मतलब मैं 100 आयतें दे सकता But हूँ, I'm not going to take all those लेकिन उन scriptures. 100 आयतों को मैं नहीं दूंगा आज की But शाम। I'm just going to give you something लेकिन कुछ आयतें आपको so दूंगा you will understand why we must kill the king number 1, pride. कि आप समझ पाए कि पहला जो राजा घमंड है हमें इसकी हत्या, इसका वध क्यों करना है। King pride राजा घमंड he makes the commitment to self. वह अपने आप में संकल्प लेता है, निर्णय लेता है। Pride is the cultivation, preservation and exaltation of self. और जो घमंड है अपने आप का संरक्षण, अपने आप का विकास और अपने आप को उठाना है। You look in any church, आप किसी भी कलीसिया में देख लें, you go to any church, आप किसी भी कलीसिया में चले you जाएं, will see
this king is ruling in many believers' आप life. देखें, यह जो राजा बहुत से विश्वासियों के जीवन में प्रभुता कर रहा है। They have pride of birth. उनके जन्म का घमंड है उनके They अंदर, have pride of their rank. उनका जो रैंक है, उनका जो स्तर है, उसका घमंड है। They have pride of their wealth. उनके धन का उनके पास घमंड है। And some of them, they have pride of their personal और appearance. कुछ लोग तो अपने व्यक्तिगत, अपने दिखावे का, जैसा वो दिखाई देते हैं, सुंदरता, उसका घमंड है। And some of the believers, they have pride of their reputation. कुछ विश्वासी अपने उनका जो सम्मान है, जो उनका मत है, उसका वो घमंड करते And हैं। some of them, they have pride of their education. कुछ लोगों तो अपनी शिक्षा का घमंड है। Some people they are proud of their independence. लेकिन कुछ लोग तो अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं, इसलिए उनके अंदर घमंड Some है। of them, they are proud of their talents. कुछ लोगों को तो अपनी कुशलताओं पर घमंड है। Some feel they are very superior. कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो दूसरों से बेहतर हैं। And some believers, they think they are self-promoted people. अब कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि अपने आप को वो ऊंचा उठा सकते हैं, अपने आप का प्रचार कर सकते हैं। And some believers, they are proud of their sanctity. लेकिन कुछ विश्वासी तो अपनी पवित्रता, अपनी शुद्धता पर घमंड करते हैं। Listen to me carefully. ध्यान से आप मुझे I will सुनिए। make it very simple. मैं इसे बहुत ही सरल करने वाला हूँ। ACEH. People are proud of their ACE knowledge. एस जो ACE अंग्रेजी का ACE 3 अक्षर हैं, इनका लोगों के अंदर ज्ञान का घमंड होता है। Pride of face. उनके चेहरे का घमंड, Pride of race. उनके जात का घमंड, Pride of man's authority. उनके अधिकार का घमंड, Pride of grace. उनके ऊपर जो कृपा है, भलाई है, उसका घमंड। And this pride has destroyed many churches. और ये जो घमंड है, बहुत सी कलीसियाओं को बर्बाद कर दिया है। We have to stop this thing. हमें इसे रोकना है। We have to stop this हमें one. इसे रोकना है, Because this is destroying Christian homes, Christian families, Christian churches. क्योंकि मसीही घरानों को, मसीही परिवारों को, मसीही कलीसियाओं को बर्बाद कर रहा है। Bible says, बाइबल यो बताती है, everyone that is proud in heart. निकालिए Proverbs 16:5. नीति वचन 16 का 5 पढ़ें। देखिए हिंदी में कैसा है। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। ऐसे लोग निर्दोष नहीं ठहरेंगे। क्या परमेश्वर क्या है, उनसे क्या करता है? घृणा करता है। परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है जो घमंडी है। मैंने नहीं कहा, बाइबल कहती है। So we have to be very careful. हमें बहुत सतर्क होना है। We must kill this king tonight. और आज की रात्रि में हमें इस राजा का वध करना है। I'm going to give you some scriptures now. कुछ और आयतें आपको देना चाहूंगा। And just think why I want to kill this king. थोड़ा विचार करें इस बात का, आखिर क्यों इस राजा का हमें वध करना है। And go to the book of Proverbs, नीति वचन में आ जाएं, chapter 11, उसके 11वें अध्याय में आ जाएं, verse 3. उसकी दूसरी आयत को पढ़ दें। What pride will do to you. घमंड आपके जीवन में क्या करता है? जब अभिमान होता है, जब अभिमान होता है, तब अपमान भी होता है। listen to me. ध्यान When से सुने। pride comes, dishonor comes. जब अभिमान आता है, उसके साथ अपमान भी आता है। When pride comes, shame comes. जब घमंड आता है, तब शर्मिंदगी आती है। We do not want to say they are dishonored people. हम ये नहीं चाहते कि दुनिया हमें देखकर कहे कि हम लोग अपमानी लोग हैं। Let one say when they see a Christian, they are honored. जब दुनिया के लोग मसीहों को देखते हैं, वो कह नहीं पाए यह तो सम्मानजनक लोग हैं या सम्मानित लोग हैं। We have to change the word abomination to blessing. और जो शब्द घृणित है, हमें उसे आशीषित में बदलना है। We must become delight to the Lord. हमें परमेश्वर के लिए आनंद का कारण बनना And the है। believers can be a delight to the मैंने Lord. कहा है, विश्वासी परमेश्वर के लिए आनंद का कारण हो सकते Not हैं। time for abomination. और घृणा के लिए समय नहीं है। You and I, आप और मैं, if you kill this king, we can become a delight for the Lord. यदि आप इस राजा का वध कर दे, हम परमेश्वर के लिए आनंद का कारण हो सकते हैं। Are you a delight for the Lord? क्या आप परमेश्वर के लिए खुशी का कारण हैं? Listen to me. आप मुझे सुनिए।
Can you put the word pride like an acronym? Let's go to book of Proverbs 16, आइए फिर से नीति वचन उसके 16 अध्याय में आ जाएं। verse 18. उसकी 18 आयत को पढ़ेंगे। विनाश से पहले हाँ। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। Pride before destruction. विनाश के पहले गर्व या घमंड आता है। Let's look to the acronym on the screen. आइए स्क्रीन में जो अक्षर आपको अंग्रेजी के दिखाए जा रहे हैं उस पर ध्यान I लगाएं। will make it simple for you मैं ये आपके लिए सरल कर दूंगा, because I want you to understand you have to kill this king. लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आज की रात्रि आपको इस राजा का वध करना ही है। First letter P, pride. पहला अक्षर अंग्रेजी का आप देख सकते हैं जो पी वहां पर दिख रहा है। Next is R, rights. उसके बाद आप देख सकते हैं आर, Rights. जो अधिकार है, Right. D. जिस पर चलना है, जिस पर सवार होना है। Maybe I should complete that. Yeah. Pride rides on I and destroys everyone. जो घमंड है मुझ पर सवारी करता है और मुझे बर्बाद कर देता है। I have seen मैंने देखा है how many marriages are in trouble in India. कितने वैवाहिक जो जिंदगियां भारत में बर्बाद हो गई है। Why? क्यों? Because the husband think he's macho क्योंकि पति सोचता है वह तो मैचो है and they treat their spouses as a doormat. और वह अपनी पत्नी को जो द्वार में रखा जाने वाला कपड़ा है वैसा समझते हैं। Listen to me. आप मुझे सुने, Wife is a gift from God. और जो पत्नी है परमेश्वर की तरफ से एक उपहार है। Wife is a gift from God. पत्नी परमेश्वर की तरफ दिया गया एक वरदान है। It's not a doormat. वह आपके द्वार पर रखा जाने वाला पांवदान नहीं। Oh, I am the husband. ओ मैं तो पति हूँ And you have to submit to me now. और अब आपको मुझे अपने आप को मेरे अधीन करना है। Any woman will submit if you will love. यदि आप प्रेम करेंगे, कोई भी पत्नी क्यों ना हो, आपको अपने आप को आपके अधीन में कर देगी। Pride will destroy your marriage. घमंड आपकी वैवाहिक जिंदगी को बर्बाद कर देता है। I have seen some churches are in trouble मैंने देखा है बहुत सी कलीसियाएं तो संकट में पाई जाती है because the elders, the trustee, and the board member they think they have a right. क्योंकि कलीसिया के जो प्राचीन हैं, जो कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं, वो सोचते हैं कि अब तो हम सबसे बड़े हो गए। Oh, we are in the church for 25 years. अब तो हम कलीसिया में 25 वर्षों से हैं। Who cares? Who कौन cares? परवाह करता है? Yes, we thank God that you are in the church for 25 और years. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप 25 वर्षों से कलीसिया में But हैं। stay humble. लेकिन आप विनम्र बने रहें। Say, stay humble. आप नम्र बने रहें। My Bible says, मेरी बाइबल बताती है humble yourself before the Lord, आप परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करें and He will exalt you in due और time. वो आपको सही ऋतु में सही समय में ऊंचा उठाएगा। We have a God tonight. आज ऐसा परमेश्वर हमारे साथ है। He is interested in your family. वह आपके परिवार में रुचि रखता है। He is interested in your marriage. वह आपके विवाह में रुचि रखता है। He is interested in your finances. वह आपके अर्थव्यवस्था में रुचि रखता है। I think Reverend Samson had found the king in him. और अब रेवरेंड सैमसन को मुझे लगता है वह राजा मिल गया है। Listen to me. अब आप मुझे सुने, We have to kill the king. हमें उस राजा को मारना ही है। Because if you will just follow me, क्योंकि यदि आप मुझे ध्यान से सुनेंगे, can you take it out? Yes, that's good. Oh, very good. This. Good looking king now. ये तो बहुत ही सुंदर आकर्षक दिखने वाला राजा है। This is the neck now here. अब देखिए उसका गला मेरे हाथों में है And I'm going to put the king here. और अब मैं राजा को यहाँ रखने वाला हूँ और उसे यूं, This is the picture of the Bible. और यही बाइबल में दिए गए बातों का चित्रण है। Your king pride has to be under your feet. आपका राजा जो घमंड है वो आपके पांव के नीचे होना चाहिए। And if you will do that thing, यदि आप ऐसा करेंगे, you will be blessed. आप धन्य हो जाएंगे। Go to book of Proverbs chapter 29. नीति वचन उसके 29 अध्याय में आ जाएं। What Bible says there? नीति वचन 29 में बाइबल क्या कहती है? Verse 23. उसकी 23वीं आयत। मनुष्य गर्व के कारण नीचा खाता है, क्या होता है? गर्व के कारण नीचा खाता है, हाँ, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। ठीक है। उनको कोई बहन जी को पकड़ लो। They are trying to get their attention. हमारे ध्यान को भटकाना चाहते हैं। उनको पीछे महिलाएं बिठा उन्हें दे। पकड़कर पीछे ले जाएं। पीछे लेके बैठा दे। Every convention I go, I see display of these kind of things. हर एक अधिवेशन जहां मैं जाता हूं इस प्रकार से शैतानिक आत्माओं का प्रदर्शन मैं देखता हूं। But I'm not a preacher to stop the meeting. लेकिन मैं ऐसा कोई प्रचारक नहीं कि सभा को यहीं बंद करके उनके पीछे जाएं। We just control everything.
सारी बातों को हमें नियंत्रित करना है। Now Bible says बाइबल यूं बताती है that only person who has a pride, the person who has a pride will come down to a low position. जो व्यक्ति घमंडी है, जो अपने आप में घमंड करता है, अंततः उसे नीचे देखना पड़ता है। हमारे मध्य प्रदेश में क्या बोला जाता है? घमंडी का घर खाली। घमंडी का घर खाली बोलते हैं ना। Listen to me. आप मुझे सुनिए। Father, I pray that you will do your work in that woman's life. पिता प्रार्थना करते उस स्त्री के जीवन में आप अपने कार्य को पूरा कर लेंगे। Pastor सभी जगह जाए। Hallelujah, Lord. Calm her spirit. परमेश्वर की आत्मा को शांति दे। Calm her spirit, O God. की आत्मा को शांति दे परमेश्वर। Listen to me now. आप मुझे सुने। Pride will bring you down. घमंड आपको नीचे देखने पर मजबूर कर देगा। Bible says बाइबल बताती है God resists the proud. परमेश्वर घमंडी को झिड़कता है। In 1 Peter chapter 5 you see that. पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय में आप इस बात को देख सकते हैं। God resists the proud. परमेश्वर घमंडी को अपने से दूर करता है। We must understand. हमें समझना जरूरी है। But most important, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण you have to see what Bible says about pride. आपको देखना है बाइबल घमंड के बारे में क्या बताती है। In Proverbs 21 नीति वचन उसका 21 verse 4. उसके चौथे आयत को हम पढ़ेंगे। 21:4. 21 का 4। चढ़ी आंखें, हाँ घमंडी मन हाँ और दुष्टों की खेती हाँ तीनों पापमय है। तीनों पापमय है। मैंने नहीं कहा if you have pride you are living in sin. यदि आपके अंदर घमंड है तो आप पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। You are a sinner. आप पापी हैं। Those who have sinned they are sinner. जो पाप कर दिए वो पापी हैं। Pride is a sin. पाप जो घमंड एक पाप है। That must be out tonight. आज की रात्रि आपको इसे बाहर निकालना है। This king has to be killed. इस राजा को मारना ही है। This king has to be under your feet. इस राजा को आपके पैर के नीचे आना ही है। Because pride brings a lot of negative things. क्योंकि घमंड बहुत सी नकारात्मक बातों को जीवन में I लाता said, है। lot of negative things comes in our मैंने life. कहा बहुत सी नकारात्मक बातें हमारी जिंदगी में आती है। And I'm going to press on the neck of this king. और इस राजा के गले को मैं दबाना चाहूंगा। Go to 13, book of Proverbs chapter 13 verse 10. आइए नीति वचन उसके 13 अध्याय में आज 10वें आयत को पढ़ेंगे। 13:10. झगड़े रगड़े हाँ केवल अहंकार ही से होते हैं, अहंकार से ही होते हैं। परंतु जो लोग हाँ संपत्ति मानते हैं हाँ। उनके पास बुद्धि रहती है। Now listen to me. My Bible says, I don't know if we have this song. Stir up the strife. Yeah. 28-25. Oh, you are in 13. 28 का 25 पढ़े। लालची मनुष्य हाँ झगड़ा मचाता है हाँ। और जो यहोवा पर भरोसा रखता है हाँ। वो हष्ट पुष्ट हो जाता है। In English says, he that is a proud heart stir up strife. जो मनुष्य घमंडी होता है वह झगड़े का कारण बन जाता है। झगड़े का कारण बन जाता है। परिवार में झगड़े हो रहे हैं, बच्चे बच्चों में झगड़े हो रहे हैं, माता पिता और बच्चों में झगड़े हो रहे हैं। क्यों? The pride has dominated their life. घमंड उनकी जिंदगी पर प्रभुता कर रहा है। We must come to the Lord. हमें परमेश्वर के पास आना है। Because this pride, the king pride, is contagious, is infectious. क्योंकि यह जो घमंडी राजा है वह एक संक्रमित बीमारी के समान है जो दूसरों तक फैलता है। It's like a cancer. यह तो कर्क रोग के समान है। It's very poisonous. यह बहुत ही जहरीला है। And we have to kill this king tonight. हमें इस राजा को आज की रात्रि मारना ही है। Listen to me. आप मुझे सुने। If the pride will not kill you, यदि घमंड आपको नहीं मारेगा, let's go and see what Bible says. आइए देखिए बाइबल क्या बताती है। In book of Proverbs chapter 15, नीति वचन उसका 15 अध्याय verse 25. उसकी 25वीं आयत को पढ़ देंगे। यहोवा हाँ अहंकारियों के घर को ढा देता है, सुनिए,
Not only pride can destroy you, ना केवल घमंड आपको बर्बाद कर सकता but है, God will destroy the house of the proud. लेकिन परमेश्वर घमंडी के घर को ढा देता है। So now you have two things wrong. अब देखिए, दो बातें आपके सामने हैं। Pride will destroy you, घमंड आपको बर्बाद कर and देता है, God will also destroy your house. लेकिन परमेश्वर भी आपके घर को ढा देता है। That's the reason I want you to kill this king. यही तो कारण है कि आपको इस राजा का वध करना है। मैं जो पीछे खड़े हैं लोग, जवान लोग, मैं से अनुरोध करता हूँ, जगह बहुत खाली पड़ी हुई है, चेयर वहां बैठ जाएं। You are taking my attention away. आप मेरे ध्यान को भटका रहे हैं। अभी कोई जरूरत नहीं आप लोग की वहां पर, जरूरत है तो पास जेसन खड़ा कर देंगे, वहां जाके वो इधर उधर देख रहे हैं आप लोग। मीटिंग में हम लोग आए, या तो हम मीटिंग में बैठे लोग जाके खाना बनाए। ओके, लेट्स बी रियल क्रिश्चियन। आइए हम वास्तविक मसीही बन जाएं। Satan has taken this device which we call pride, और शैतान ने इस षड्यंत्र को रचा है जिसे हम घमंड कहते हैं, and he enters in anyone's life. और वह किसी के भी जिंदगी में प्रवेश कर लेता है। वो पास्टरों के दिल में भी आ जाता है, विश्वासियों के दिल में भी आ जाता है, भक्तिन के दिल में भी आ जाता है, भविष्यवक्ताओं के दिल में भी आ जाता है। इसलिए उसको आज हमें मारना ही, we have to kill this pride. हमें उस घमंड को मारना ही है। We have to kill this king tonight, इस अहंकार के राजा को हमें मारना ही है, so that our home will be strong, जिसके द्वारा हमारा घराना, हमारा परिवार मजबूत हो जाए, our churches will be strong, हमारी कलीसियां मजबूत हो जाए। and we need to look to Jesus Christ. हमें मसीह यीशु को देखना है। And we must look to मैंने Jesus कहा हमें Christ. यीशु मसीह की ओर देखना है। Say, Lord Jesus, प्रार्थना करें, प्रभु यीशु, I want my house to be a house of blessing. मैं चाहता हूँ कि मेरा घराना एक आशीष का घराना बन I जाए। want my children to be मैं blessed. चाहता हूँ मेरे बच्चे आशीषित हो जाएं। Listen to me. आप मुझे सुने, Thank God for the money you have. और आपके पास जो पैसा है, परमेश्वर का धन्यवाद। Thank God for the education you have. आपके पास जो शिक्षा है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। Thank God that you have a good job. और आपके पास अच्छी नौकरी है, परमेश्वर का धन्यवाद। But these things should not bring pride in your life. लेकिन ये बातें आपकी जिंदगी में घमंड का कारण ना बनने पाए। We lived in America for more than 40 years. और 40 वर्ष से भी अधिक समय तक हम अमेरिका में रह चुके हैं। I can go to anybody's house, the poorest home, wherever they are, we want to go and visit them. लेकिन मैं तो किसी के भी घर में, गरीब से गरीब क्यों ना हो, हम उनसे मिलने उनके घर के अंदर चले जाते हैं। I love to go to the hospital. Already I made a plan. I said, Reverend Samson, you may have to come with me to Bhopal. I may have to go to Bhopal. अस्पताल में जाकर लोगों से मिलना मुझे बहुत पसंद है। पहले ही योजना बना चुके हैं। सैमसन से मैंने कह दिया, हो सके तो हमें भोपाल एक जो हमारे खास वहां पर भर्ती है उनसे मिलने जाना पड़े। We must say, oh God, help me. हमें कहना है परमेश्वर से कि मेरी सहायता कर। We will not have any pride of our grace. हमारे अंदर परमेश्वर की कृपा से, उनके अनुग्रह से घमंड निवास ना करने पाए। Some of us we say, oh, we are speaking in tongues and they don't speak in tongues. कुछ लोग तो ये सोचते हैं, अरे हम तो अन्य भाषाओं में बात करते हैं, वो अन्य भाषाओं में बात नहीं करते। Oh, he has a white shirt, you have a purple shirt. अरे उनके पास तो सफेद शर्ट है, मेरे पास बैंगनी रंग का शर्ट है। Listen to me. आप मुझे सुनिए, Don't compare. तुलना ना करें। Don't try to become super spiritual. अत्यधिक आत्मिक बनने का प्रयास ना करें। मैं फिर से आ जाऊं, नीचे आ जाऊं। मैंने कहा, don't try to become super spiritual. मैंने कहा अत्यधिक आत्मिक बनने का प्रयास ना करें। We all, I have never seen, yet to see, heaven does not have grandchildren. अब तक मैंने देखा नहीं है कि स्वर्ग, अब तक देखना बाकी है कि स्वर्ग के भी नाती पोते बच्चे हैं क्या? No grandchildren in heaven. नाती पोते स्वर्ग में नहीं। We all are children of God. हम सब परमेश्वर की संतान हैं। And we all are children of मैंने God. कहा हम परमेश्वर की संतान हैं। Why not start enjoying each other here, क्यों ना हम एक दूसरे का आनंद, मजा यही लेना शुरू कर so दें that we can enjoy heaven? कि हम एक दूसरे के साथ स्वर्ग में आनंद ले पाएं। Listen to me. आप मुझे सुने। I see people that say, oh, they don't know how to pray. और मैंने देखा है लोगों ऐसा कहते हुए कि देखो उन्हें प्रार्थना करना भी नहीं आता। जब मैं प्रार्थना करती ही चर्च हिलता है। अरे तेरी प्रार्थना से हिल रहा चर्च, और परमेश्वर का आत्मा के द्वारा हो रहा है। सुनिए, घमंड। हमारे परदादा भी क्रिश्चियन थे, ठीक है, परदादा क्रिश्चियन, लेकिन आज आपकी स्थिति क्या है? What is your life today?
आज आपकी जिंदगी कैसी है? Go to Jeremiah chapter 9. यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 9वें अध्याय में आ That जाए gives you a good picture what we should boast, where we should boast. और हमें किस बात पर घमंड करना है, कहाँ घमंड करना है, यह चित्रण आपको देती है। देखिए 23 से देखिए 23 जाए। यहोवा यूं कहता है, हाँ बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे। सुनिए, जो इंटेलेक्चुअल है ना, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे पर एक शब्द मत बोलना, वचन कह रहा है बुद्धिमानों अपनी बुद्धि पर घमंड न करे। न वीर हाँ। अपनी वीरता पर, वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे परंतु विश्वासी भाई बहनों, मैं हाथ जोड़कर अंतिम संदेश इस वर्ष का आप तक पहुंचा रहा हूं। क्या है वो? वह इसी बात पर घमंड वो करे इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता कि परमेश्वर मुझे जानता और समझता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ हाँ जो पृथ्वी पर करुणा, हाँ। न्याय और धर्म के काम करता है। सुनिए, let's boast on Jesus Christ. आइए हम मसीह यीशु पर घमंड करें। Whatever we are today is because of Him. जो कुछ भी आज हम हैं वो केवल उसकी वसीले I से said, है। whatever we are today is because of Him. हम जो कुछ भी हैं केवल उसके वसीले से है। The very breath we have is because of Him. और जो श्वास हम ले पा रहे हैं उसके कारण है। How we walk is because of Him. जैसे हम चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके कारण है। Someone says, sir, how you can do all these meetings and do all the work in the office? I'm doing a lot of work. हमेशा लोग मुझसे कहते हैं कि आप इतने कामों कैसे कर लेते हैं, इतना प्रचार, इतनी यात्राएं आप कैसे कर लेते हैं? Simple. बहुत ही आसान है, Very simple. बहुत ही सरल है। I trust in the grace of God. मैं परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा रखता हूँ। I boast in the grace of मैं God. परमेश्वर के अनुग्रह पर घमंड करता हूँ। We have to kill this king tonight. हमें आज की रात्रि में इस राजा का वध करना है। What is pride? घमंड क्या है? If I make it very simple, put the word ego there, ego. जो घमंड, ईगो शब्द है वहां पर आप देख पाएंगे। I'm going to do an acronym for that. और उसका जो एक एक अक्षर का जो व्याख्या मैं करूंगा। Edging God out. और अपने जिंदगी से परमेश्वर को किनारे से बाहर खदेड़ देना। Edging God out means pride, ego. और परमेश्वर को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देना घमंड है, अहंकार है। The moment you take God and put self, you are full of pride. जिस घड़ी आप परमेश्वर को अपने जिंदगी से बाहर निकाल अपने आप को मध्य में रख देते हैं, आप अहंकारी हो जाते हैं। But tonight we'll say, we'll make a positive word of ego. लेकिन आज की रात्रि हम कहेंगे, हम इस घमंड शब्द का सकारात्मक महत्व को समझेंगे। Next, ego. अगला ईगो, घमंड, Exalting God only. परमेश्वर को ही केवल ऊंचा उठाना। We will exalt God only. केवल परमेश्वर को ही हम ऊंचा उठाएंगे। Listen to me. आप मुझे सुने। Your egos and your logos will not help you. और आपका जो घमंड है, आपका ईगोस, आपका लोगोस, आपके शब्द हैं, आपकी सहायता नहीं करेंगे। Logos, oh, we have a big logo. We have a हमारे big, पास तो एक बहुत बड़ा छाप है, मुहर है। who cares? कौन उसकी परवाह करता है? Your ego and your logos will not help you. आपके जो घमंड, आपका अभिमान और आपकी जो छाप मुहर है, परमेश्वर को महत्व नहीं है। Only God will help you. केवल परमेश्वर आपकी सहायता कर And सकता है। God will help you. मैंने कहा परमेश्वर आपकी सहायता कर सकता है। How pride manifests in your life. और ये घमंड आपकी जिंदगी में कैसे प्रकट होता है? Listen to me. आप मुझे सुने। This king is very smart. अब देखिए, ये जो राजा बहुत ही चतुर है। He will manifest in different forms. वह अलग अलग तरीकों से अपने आप को प्रकट करता है। A desire to be admired or noticed. और एक ऐसी इच्छा मन में कि दूसरों के द्वारा सराहना की जाए या दूसरों के द्वारा ध्यान रखा जाए या आकर्षण में आए, यह इच्छा घमंड को दिखाती है। नहीं, मैं तो अगले इतवार से चर्च में नहीं आऊंगा। वादी सामने, कलीसिया के सामने तो मुझे धन्यवाद के शब्द नहीं दिए, मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया। Right there, you know that man or that sister has a spirit of pride. जब कभी कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है या कहता है, तुरंत आपको समझना है कि वह व्यक्ति घमंडी है। He is not admired.
उसकी सराहना नहीं की गई, He was not noticed. उनको देखा नहीं गया। Number 3, he was not appreciated. तीसरी बात, उनका उल्लेख नहीं किया गया। Number 4, चौथी बात, he's boasting only. वह केवल घमंड कर रहे हैं, He's selfish, वह स्वार्थी है, seeking the approval of others. वह दूसरों के वचनों को सुनना चाहते हैं, अपनी तारीफ को सुनना चाहते हैं। मेरा गाना कैसा था आज मैंने कैसे गाना गाई, कैसी मैंने प्रार्थना की, मेरा प्रचार आपको पसंद आया कि नहीं। मैं तो I tell people whether you endorse me or not doesn't matter to me. अब मैंने कहा कि आप मेरी सराहना करें ना करें, मुझे पुष्टि करें ना करें, मुझे इसका कोई परवाह नहीं पड़ता। I know one thing. मुझे एक बात पता है, God has called me. परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। So don't try to get approval from people. तो आप लोगों के द्वारा अच्छे शब्दों को, वचनों को ढूंढने का प्रयास ना करें। I want you to become real Christian. मैं चाहूंगा कि आप सच्चे मसीही बन जाएं। And what is the manifestation of pride? और घमंड का प्रकटीकरण और कैसे होता है? Justifying your sin. अपने पाप को सही साबित करना है, अपने आप को, अपने पक्ष को रखना। भाई साहब उन लोग भी तो कर रहे हैं। आज थोड़ा एक शादी होने जा रही है ना हमारे घर में, थोड़ा एक छोटा सा थोड़ी सी शराब पीऊंगा, ज्यादा नहीं पीऊंगा। सब तो कर रहे हैं। इटारसी के मसीह समाज में 60% लोग पी रहे हैं, मुझे भी पीने दीजिए ना। They are justifying their sin. वह अपने पाप को, जो गलती कर रहे हैं, उसे सही साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। The moment you see or you hear a believer, a Christian is justifying his or her sin, you know that person is full of pride. जिस घड़ी आप एक विश्वासी को जो गलती कर रहा है और उस गलती को सही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको समझना है उसके अंदर घमंड पाया जाता है। Next number, whatever. Person who has pride will have bitterness. जिस व्यक्ति के अंदर घमंड है, उसके अंदर कड़वाहट भी होगी। Lastly, अंततः he will have a spirit of unforgiveness. उसके अंदर क्षमाहीनता की भावना होगी। Why our prayer is not answered? हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा I have रही? given 16 reasons in my own church अपने खुद की कलीसिया मैंने 16 कारणों को दिया है। why our prayer is not answered. आखिर क्यों कर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं And मिलता? one of the reasons, और कई कारणों में से एक कारण, we have the spirit of unforgiveness. हमारे अंदर क्षमाहीनता की भावना And है। that is the reason I want to kill the pride. और यही एक कारण है कि मैं घमंड को मारना चाहता हूँ। We must kill pride. हमें घमंड को मारना है। Now, there are two definite classification or classes of pride. और घमंड को यदि आप देखें तो इन्हें दो अलग-अलग पैमानों में समझा जा सकता है। One is known as inverted pride and second one is known as asserted pride. और एक जो घमंड है जो आंतरिक रूप से पाया जाता है, और दूसरा घमंड जो प्रकट किया जाता है या कहा रखा जाता है, उस घमंड को देख सकते हैं। Asserted pride is based on self-exaltation. और जिस घमंड को प्रकट करते हैं या दिखाते हैं, वह अपने आप का उल्लेख करना, अपने आप को ऊंचा दिखाने से प्रकट होता है। मेरे बिना कई लोग बोल के गए, इटारसी में भी बोल के गए, करीबन 4 या 5, जिस दिन मैं यहां से छोड़ूंगा ना, पूरा मिनिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। कई घर में जाके बोल दिए, खुश हुआ और हम बढ़ रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है, बोलने वाले बोलने दीजिए, आप अपना काम करें। I want you to kill this pride. मैं चाहूंगा कि आप घमंड की हत्या कर दें, उसे मार डालें। The language of pride is very simple. और जो घमंडी की भाषा है या उसके बोलचाल है, वो बहुत ही सरल है। I, me, mine, mine. मैं, मेरा, मुझे, हमें। That is the language of the pride. यही घमंडी की भाषा है। What people will say, let's do it. We are one. लेकिन विश्वासी क्या कहते हैं? आइए हम मिलकर काम करें, हम सब एक हैं। We are one. हम एक हैं। We will do together. हम एक साथ मिलकर करेंगे। We will do something for the glory of God. हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ तो करेंगे। And we will do something for the glory of हम God. परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ तो करेंगे। Kill this king. इस राजा को आप मार दें। I said, kill this king. इस राजा का आप वध कर दें। Now, when you go to a doctor, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, the doctor looks to certain symptoms. और जो डॉक्टर है, वो जो चिकित्सक है, कुछ लक्षणों को देखता है। And through the symptom, he can figure out what medication he has to give. और उन लक्षणों के द्वारा वह पता लगा लेता है कि कौन सी दवाइयां आपको देनी है। Listen to me. आप मुझे सुने।
I know this is little out of style in a convention. और एक अधिवेशन में कहें तो अब मैं जो करने वाला हूं वो थोड़ा हटकर है, But Holy Spirit asked me to do so, I'm going to do it. लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे उत्प्रेरित किया है, इसलिए इस बात को मैं कहना चाहूंगा। Because this is needed in 21st century. क्योंकि 21वीं शताब्दी में इस बात की आवश्यकता है। A lot of people will not touch this topic. बहुत से लोग इस विषय पर प्रचार नहीं करते। They want to speak on second coming of Christ. वो मसीह यीशु के दोबारा आगमन पर प्रचार करते Baptism हैं, of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पर प्रचार करते हैं। Yes, we need the baptism of the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की आवश्यकता है, But more than that, we need Christian with character. लेकिन उससे ज्यादा मसीही जो चरित्रवान हैं, हमें उनकी आवश्यकता है। आज मुझे चरित्रवान मसीहों की आवश्यकता है। यदि चरित्रवान मसीही होशंगाबाद में आ जाए, पूरा जिला हमारा हिल के ही जाएगा। Listen to me, we need people with character. हमें चरित्रवान मसीहों की आवश्यकता है। More than charisma, we need character. और आपके चमत्कार और बड़े-बड़े कामों से बढ़कर आपके अंदर चरित्र होना चाहिए। What are the symptoms? अब उसके लक्षण क्या हैं? Number one, पहली बात, the first symptom I have noticed, a person who is full of pride will have a fault-finding spirit. और सबसे पहला लक्षण जो मैंने पाया है एक घमंडी व्यक्ति के अंदर, वो दूसरों की नुक्ताचीनी निकालता है। अरे ये क्या है? इससे अच्छा अनुवाद मैं कर सकता हूँ। खड़े तो हो जाओ, करके तो देख लो। इनसे अच्छा मैं गाना गा, अरे एक गाना तो गा के बता दो। आधा गाना नाक से गाते हो आप लोग। Listen to me. आप मुझे सुने, We have to be very careful. हमें बहुत ही सतर्क होना है। Don't try to find faults in others. दूसरों के अंदर गलतियों को ढूंढने का प्रयास ना करें। You look to your own life. आप अपनी खुद की जिंदगी को देखें, Look to your own family. अपने खुद के परिवार को देखें। दूसरे के परिवार को छोड़ दीजिए। दूसरे के बच्चों के बारे में अभी कुछ उंगली ना उठाएं। खुद के बच्चों को देखिए, खुद के घर को देखिए। You shall be blessed. आप आशीषित हो जाएंगे। Listen to me. मेरी बात को सुनो। Our son is very strong in the leadership. और जब नेतृत्वपन की बात आती है तो हमारा बेटा बहुत ही सख्त है। If he hears someone is giving all the faults, यदि उसे लगता है कि कोई है दूसरों की नुक्ताचीनी निकाल रहा है, गलतियां बता रहा है, वो भाग जाता है। बोला डैडी, I don't want to even stay in this place. वो कहता है कि अब तो मैं यहाँ रुकना भी नहीं चाहता, वहां से वो चले जाता। I do not want the spirit of this man in my life. और इस व्यक्ति की आत्मा का परछाई भी अपने जीवन में पड़ने देना नहीं चाहता। Listen to me, believers. विश्वासियों मुझे सुने, होशंगाबाद के मसीही समाज से मैं विनती कर रहा हूं, इस घमंड को आज हमें समाप्त ही करना है। समाप्त करके ही हम लोग इस तंबू से बाहर निकलेंगे। Because we want to see the glory of God. क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं। We quote that scripture all the time from Second Chronicle. और दूसरे इतिहास की पुस्तक से हमेशा उस आयत को हम पढ़ते हैं। Chapter 7, 7वें अध्याय से verse 14. उसकी 14 आयत, If my people यदि मेरे लोग who are called by my name जो मेरे नाम से बुलाए गए हैं shall humble themselves, अपने आप को विनम्र करेंगे, shall humble themselves, अपने आप को नम्र करेंगे, turn from their wicked ways. अपने बुरे मार्गों से फिरेंगे। Now I'm going to translate from Hebrew language. अब इब्रानी भाषा से अनुवाद करना चाहूंगा। I will hear from heaven मैं स्वर्ग से उनकी सुनूंगा and revive their land. और उनके भूमि को पुनर्जागृत कर दूंगा, Revive their land. पुनर्बहालित कर दूंगा। जागृति यदि हमें चाहिए, we must stay humble. We must turn from the wicked ways. हमें अपने दुष्टता के मार्गों से फिरना है। Listen to me, believers. विश्वासियों मुझे सुने, We have to change the history of India. हमें भारत के इतिहास को बदलना है। And we have to change the history of हमें India. भारत के इतिहास को बदलना है। Young people, जवानों, adult, वयस्कों, you are the history maker. आप इतिहास के रचने वाले हैं। I say you are the history maker. आप इतिहास के रचनेहारे हैं। You will write the history. आप इतिहास को लिखेंगे। You are writing the pages of Book of Acts. आप प्रेतों के काम पुस्तक के आगे के पन्नों को लिख रहे Book of Acts हैं। is not finished. प्रेतों के काम पुस्तक समाप्त नहीं हुई Book of है। Acts is keep प्रेतों की continuing. काम पुस्तक आगे बढ़ रही है। We'll keep continuing. वह आगे बढ़ती ही रहेगी। Because we want to see
India for Jesus. क्योंकि हम भारत को मसीह यीशु के लिए जीता हुआ We देखना want to चाहते see हैं। India for Jesus. हम भारत को मसीह यीशु के लिए जीतना चाहते We are हैं। citizens of India. हम भारत के नागरिक हैं। Hey, we are proud citizens of हम India. कहते हैं हम भारत के अभिमानी अब गर्व करने वाले निवासी हैं। We have to pray for our leaders. हमें अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करना है। We have to pray for our authority. हमें अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना We करना have to है। pray for our city officials. हमें हमारे शहर के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है। But doesn't mean we have to compromise. इसका मतलब ये नहीं कि हमें समझौता करना है। And it doesn't mean we have to इसका compromise. मतलब ये नहीं कि हमें समझौता करना है। Pride causes us to filter. ध्यान से सुना, बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। Pride allows us to filter God's goodness in others' life. और जो घमंड है वो हमारे जीवन में परमेश्वर की भलाइयों को दूसरे के जीवन से छान कर अलग करने के लिए उत्प्रेरित करता है। Why do we say something good about your friend? अपने मित्र के बारे में भली बातें हम क्यों नहीं कहते? Hey, that person is saved. ऐसा क्यों नहीं कहते कि देखो वह व्यक्ति उद्धार पा चुका है, बचाया गया है। फटे बांस के समान गाता भी है तो बोलिए, आप जब गाते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। Instead of saying some bad remark. नकारात्मक टिप्पणियां करने के बजाय आप भली बातों को कहें। Reverend Samson is sitting here. रेवरेंड सैमसन यहाँ पर बैठे हुए हैं। When he came first time on the platform with me, जब वह मंच में पहली बार मेरे साथ आए, पाँव हिल रहे थे, घुटना हिल रहा था, बैठा दिया मैंने। But I said, you will do great. और लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप एक दिन बहुत बड़े काम को करेंगे। I am proud of him. और मैं उन पर गर्व करता हूँ। If I wanted, I can tear him apart into pieces that after that translation. यदि उस अनुवाद के बाद मैं चाहता तो उनके मैं छलनी कर सकता था अपनी बातों के द्वारा। पास्टर विल्सन जो हमारे साथ हैं, जब सेकंड ईयर थर्ड ईयर कंप्लीट किए, जब उनको मैंने कहा, जब मैं पापा मम्मी को बताया, कई लोग बोले उनको लेना भी नहीं, उनको कुछ मालूम नहीं। मैंने कहा I could see the potential in him. मैं उनके अंदर सक्षमता को देख सकता हूँ। Listen to me. आप मुझे सुने। Do not try to filter God's goodness from others' life. दूसरों की जिंदगी से परमेश्वर की भलाई को छान कर अलग करने का प्रयास ना करें। आपको किसने धर्म का ठेकेदार बना दिया है कि दूसरों की गलती को निकाले और उनमें जो परमेश्वर की महिमा है उसको छांट दे। हमारा काम नहीं है, हमारा काम यह है, बाइबल सेज, बाइबल बताती है, let us build up each other. आइए एक दूसरे को आपस में मिलकर हम निर्मित करें। Let us build up each other. एक दूसरे का निर्माण करें। I said, let us build up each other. एक दूसरे का निर्माण करें। We will do something great in India. हम परमेश्वर के लिए भारत में बड़े-बड़े कामों को करेंगे। Listen to me. आप मुझे सुने। I have not made the announcement in Tarsi, but I'm going to make announcement in Hoshangabad. मैंने डारसी में अब तक इस बात की घोषणा नहीं की है, लेकिन होशंगाबाद में करना चाहूंगा। World Pentecostal Conference has decided to have a world conference in India. वर्ल्ड पेंटिकॉस्टल फेलोशिप ने इस बात का निर्णय लिया है कि वह भारत में अपनी सभा को चलाएंगे। Every third year they pick up one country. हर तीसरे वर्ष में वह एक देश में अपनी सभा को रखते हैं। Like this year we were in Brazil. इस वर्ष हम ब्राजील में थे। Next conference in Canada. और अगला जो अधिवेशन है या सभा है वो कनाडा में होगा। Then we come to India. उसके बाद हम भारत में आएंगे। Then we go to Finland. उसके बाद हम फिनलैंड में Then जाएंगे। we go to South Korea. फिर साउथ कोरिया में जाएंगे। Listen to me. आप मुझे सुने। I want you to be ready now. मैं चाहूंगा कि आप अभी से तैयार हो जाएं। So we can see the revival now. कि हम अभी ही जागृति को देख पाएं। Not for during that world conference. उस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के समय नहीं। Tonight. आज की रात्रि। Tonight. आज की रात्रि। Heaven will be open for you. स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा। Heaven will be open for your home. स्वर्ग आपके घर के लिए खुल जाएगा। Heaven will be open for your finances. स्वर्ग आपकी अर्थव्यवस्था के लिए खुल जाएगा। Stop for finding. दूसरों के जीवन में गलतियां ढूंढना बंद कर दें। Number 2. दूसरी बात। What is the symptom? दूसरा लक्षण क्या है? Harsh spirit. और बहुत ही कठोर आत्मा। Harsh spirit. बहुत ही कठोर आत्मा। We need gentle spirit. हमें कोमल आत्मा की आवश्यकता है। My brother did the good teaching in the church. कलीसिया में मेरे भाई ने बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है कोमलता के ऊपर। Fruit of the spirit. आत्मा के फल। He didn't say fruits. We make a lot of mistake. हम बहुत सी गलतियां करते हैं। उन्होंने फलों के बारे में नहीं कहा। There is no fruits of the spirit. It's the fruit of the spirit. पवित्र आत्मा के फलों के बारे में बाइबल नहीं बताती, पवित्र आत्मा के फल के बारे में बताती But है। there are 9 aspects of that fruit. लेकिन उस एक फल के
9 पहलू पाए जाते हैं। You and I need a gentle spirit. आपको और मुझे कोमलता की आत्मा की आवश्यकता है। We are winning a lot of people to Christ from outside Christianity. और गैर मसीहत जगत की बात करें, गैर मसीही समाज से देखिए, हमने बहुत से लोगों को परमेश्वर के लिए जीत लिया है। Last week also one Hindu family called me to dedicate the house. गत हफ्ता एक हिंदू परिवार ने मुझे फोन किया कि उनके घर का अर्पण करें। This week also I'm going to pray for a home. और इस हफ्ते भी एक घर के लिए मैं प्रार्थना करने वाला हूं। Last night I was called in a Hindu family. He is suffering with cancer. गत रात्रि मुझे एक हिंदू परिवार से फोन आया, मैं उनके घर गया, कर्क रोग हो गया है। He was working for BHL. वो BHL के लिए कार्य करते थे। Now he's 78-year-old. अब वह 78 वर्ष के हो चले You हैं। know what he said? आपको पता है उन्होंने क्या कहा? Sir, I have met many people, सर, मैंने बहुत से लोगों से मिला है, but the way you're talking to me, it is, I feel I'm already healed. लेकिन जिस तरीके से आप मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं चंगा हो गया। Listen to me. मुझे सुने, Soft answer turns away the wrath. जो कोमल शब्द हैं, जो मृदु शब्द हैं, वह क्रोध को भी ठंडा कर देते हैं। Your dog will know if you have a haughty spirit. यदि आपके अंदर घमंड या गुस्सा है, आपका कुत्ता इसे पहचान और लेगा। सुना नहीं, मैंने बोला आपके कुत्ते भी जानते हैं आपके दिल में गुस्सा है कि नहीं। I have 7 dogs, मेरे पास 7 कुत्ते हैं, 4 German shepherds 4 जर्मन शेफर्ड्स हैं and 2 Labradors. और 2 लैब्राडोर्स हैं। And I lost 1 dog yesterday. एक की डेथ हो गई कल। कल एक कुत्ता मर गया, Now almost 9.5 years. 9.5 साल का हो गया था। So we have 7. 7 कुत्ते हैं। I don't know how that dog knows I'm coming in an angry mood. मुझे नहीं पता कहां से उन कुत्तों को मालूम चल जाता है कि जब मैं गुस्से में आ रहा हूं, वो उसे जान लेते हैं। My wife will say, बेटा कुछ नहीं, जाओ तुम लोग सब चले जाओ। धीरे से पूंछ हिला के चारों के चारों जर्मन शेफर्ड निकल जाते हैं। Even dog knows what spirit you have. कुत्तों को भी मालूम है कि कौन सी आत्मा, कौन सा भाव आपके अंदर है। यदि कुत्ते आपकी आत्मा को पहचान सकते हैं, मानो कितना पहचान सकेंगे। इसीलिए I want you to have a gentle spirit. इसीलिए आपके अंदर कोमलता, मृदुपन की आत्मा होनी चाहिए। There are 7 symptoms we have. 7 लक्षण हैं हमारे But I पास, don't have time. लेकिन to- समय नहीं है सभी में जाने का। Let me come to the conclusion of the first king. अब पहले राजा के संदेश के निष्कर्ष में आ जाते हैं। What we have to do हमें क्या करना है? after we have put the feet on the neck, इससे अब जब हम उसके गले में अपने पैर को रख चुके हैं, take him out उसे बाहर ऊपर उठाएं, and hang on the tree. उसे पेड़ में टांग दें। Bible says they hang on the tree. बाइबल बताती है कि उन्हें मारकर राजा को पेड़ में टांग दिया गया। टांग दिया। आ जाओ, टांग के मैंने को लगा दो। ऊपर से खोल के फंस जाओ इसमें। बस। Now, whole day the king was hanged on the tree. अब देखिए, पूरा दिन राजा इस प्रकार से पेड़ में लटक रहा है। When people are walking, जब लोग यहाँ से चलकर जाते हैं, there's a king. अरे ये तो वो राजा है। उसका नेक तो बिल्कुल दब गया, बिल्कुल चिपक गया। It was an open defamation for the king. यह तो उस राजा के लिए खुल्लम खुल्ला अपमान है। So after you do that, ये आप जब कर लेते हैं इसके पश्चात, then उसके बाद you bring to the David, you bring this one to King David. आप फिर इसे राजा दाऊद के पास लेकर जाते हैं। हमने खोलम खोला तमाशा कर दिया उनका। Now bring it. And Bible says he killed all the 5 kings. बाइबल बताती है उन्होंने पूरे 5 राजाओं का वध कर दिया। Now after we have killed the pride, अब जब हम घमंड को मार चुके हैं, we have to do 4 things. अब हमें 4 काम को करना है। Because if you don't do the 4 things, the king will come back again. यदि इन 4 कामों को आप नहीं करेंगे, वो राजा फिर से वापस आ जाएगा। एक कीड़ा में नाम नहीं भूल रहा, हिंदी में क्या है, उसको आप एक फाड़ो, थोड़ी देर में फिर वो चलने लगता है, फिर दबाओ उसको, फिर आने लगता है। You know, pride is like that.
घमंड भी बिल्कुल ऐसा ही है। He will try to revive himself. वो बार बार अपने आप को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेगा। So we have to take 4 तो steps. हमें 4 कदमों को उठाना है। And very simple. बहुत ही सरल है। And I will make it in an acronym. और मैं फिर से इसे एक एक शब्द को खुलकर आपके सामने रखूंगा। Flee. भागो, Flee. भागो। I know in Timothy says flee from all the lust. तिमोथी की पत्री में लिखा है, मुझे पता है कि अभिलाषाओं से बचकर भागो। But let me give you 4 simple principles what to do after the king pride is dead. एक बार जब राजा घमंड मर चुका है, 4 काम जो आपको करने हैं मैं बताना चाहूंगा। Number 1, पहली बात, focus on building relationship with God. परमेश्वर के साथ रिश्ते को बेहतर बनाने का प्रयास करें। The more you build relationship with God, जितना ज्यादा आप रिश्ता परमेश्वर के साथ बेहतर बनाते हैं, none of these 5 kings can dominate your life. इन 5 में से एक भी राजा आपकी जिंदगी पर प्रभुता नहीं कर सकता। Pride cannot take your life. घमंड आपकी जिंदगी पर नहीं आ Anger सकता। cannot dominate you. क्रोध आप पर प्रभुता नहीं कर सकता। Greed cannot dominate you. लालच आप पर शासन नहीं कर सकता। Lust cannot dominate you. अभिलाषा आप पर शासन नहीं कर सकता। Envy and jealousy cannot dominate you. ईर्ष्या जलन आप पर शासन नहीं कर सकती। Focus on building relationship with God. परमेश्वर के साथ रिश्ते का विकास या विकसित करने का प्रयास करें। Letter L. एल अक्षर अंग्रेजी। Latch on the promises of God. परमेश्वर के वायदों को थामे रहें। Let me repeat one more time. फिर से दोहराना चाहूंगा, Latch on the promises of God. परमेश्वर के वायदों को थामे रहें। Are you ready to take the promises of God? परमेश्वर के वायदों को थामने के लिए, अपनाने के लिए क्या आप तैयार हैं? After we have killed one king, आपने पहले राजा को मार दिया, we have killed one king. पहले राजा का वध कर दिया। Now we will take the promises of God. अब परमेश्वर के वायदों को आप थामने वाले हैं। We can say to Satan, हम शैतान से कह सकते हैं, before he brings another king in my life, इससे पहले कि दूसरे राजा को मेरी जिंदगी में लेकर आए, thanks be unto God. धन्यवाद हो परमेश्वर का। Who निकालिए First Corinthians chapter 15, पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 15 अध्याय खोले, 57. उसकी 57। Thanks be unto God. परमेश्वर का Causes शुक्रिया us to triumph in Jesus Christ. जो मसीह में हमें जय से जय में लेकर चलता है। He is my victory. हाँ, वो मेरा जय है, He is my strength. वह मेरी सामर्थ है, He will meet all my needs. वह मेरी सारी जरूरतों को पूरा He करेगा। promised, put all your cares upon me, I care it for you. वो जितनी चिंताएं मेरे परवाह मेरे पास है, मैं परमेश्वर पर डालता हूँ। So I will latch on the promises of तो मैं God. परमेश्वर के वायदों पर लगता रहूंगा। I will latch on the promises of मैं God. परमेश्वर के वायदों को थामे रहूंगा। Number 3, तीसरी बात, very important. बहुत ही महत्वपूर्ण, Christian, listen to me. मसीहों आप मुझे सुने, It's very important. ये बहुत ही जरूरी है। Establish your safeguards. अपने सुरक्षा के उन पहरेदारों को आप स्थापित करें। My pastors who are from Itarsi, पासवान जो यहाँ पर है इटारसी से, they cannot visit any home alone. वह अकेले किसी भी घर में, किसी के भी घर में जा नहीं सकते। कितने भी आत्मा से भर जाएं, मैं उनको अलाउ करता ही नहीं। They cannot go and visit any home alone. वो अकेले किसी के भी घर में जाकर नहीं मिल सकते। क्योंकि आजकल के समाज में आदि साहब बोलते हैं, प्रभु ने मुझे God has given me direction. कहते हैं परमेश्वर ने मुझे प्रेरणा दी है आपके घर में आके आपके यहाँ दुआ करने के लिए। पति देव काम पर गए हैं, हाई हम चटाई बिछाएं, यहाँ पर हम लोग प्रार्थना करें। ऐसे लोगों घर से बाहर निकाले। यदि आपका पति आपके घर में नहीं है, ऐसे लोगों के घर में घुसने वाले कि मेरे पति भी नहीं है, जय मसीह की भाई साहब फिर आ जाना शाम को 6 बजे। कितने समस्याएं खड़ी हो रही हैं। हमने भी अलाउ, we never establish the safeguards. हम कभी भी सुरक्षा के पहरेदारों को खड़ा नहीं करते, समस्याओं को खड़ा कर देते हैं। When my wife was in America and I was traveling, I will have always one pastor with me when I will go for convention. जब मेरी पत्नी अमेरिका में थी और मैं अकेले ही यात्रा करना पड़ता था, अपने साथ हमेशा एक पासवान को मैं लेकर जाता था। Always they will be with me. हमेशा वो मेरे साथ रहते थे। We have to establish certain safeguards. हमें कुछ सुरक्षा के कदमों को उठाना है, अपने लिए सुरक्षा के पहरेदारों को खड़ा करना ही है। Because these kings are very smart. क्योंकि यह जो राजा हैं वो बहुत ही चतुर है, चालाक है। Especially the king Lust. विशेष रूप से अभिलाषा नामक जो राजा है। सिंह साहब कहते थे, बड़ी शायरी बोलते थे, वो कहते थे, कौन कहता है बुड्ढों का दिल नहीं होता। कहने का समझ गए ना, समझदारों को इशारा काफी। What I'm saying is, whether you're young or you're old,
single or married, there must be some safeguard. भले आप जवान हो या बुजुर्ग हो, आप विवाहित हो या अविवाहित हो, आपको अपने चारों ओर सुरक्षा की गार्ड को खड़ा करना ही है। If you don't have safeguard, यदि आपके सुरक्षा के पहरेदार नहीं है, your ministry, you will die. आपकी सेवकाई मर जाएगी, Your family will be destroyed. आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। David did have the safeguard. और दाऊद के पास भी सुरक्षा के पहरेदार नहीं थे। And David did have the safeguard. दाऊद के पास सुरक्षा के पहरेदार थे, He didn't have. उसके पास सुरक्षा के पहरेदार नहीं थे। जब एक बार जब ऊपर छत के ऊपर गया ना, आंख लग गई। आंख लगने के बाद he had a desire to get her. उसके अंदर ऐसी लालसा आ गई कि उसे प्राप्त कर ले। Then she became pregnant. फिर वह गर्भवती हो गई। And then he tried to murder, and he murdered her husband. उसने उसके पति का मारने का प्रयास किया, उसे मार डाला। That's why I need the safeguards. इसीलिए सुरक्षा के पहरेदार हमें चाहिए। My wife travels with me most of the time. और अधिकतर समय मेरी पत्नी मेरे साथ यात्राएं करती है, Because there's a good safeguard. क्योंकि वह एक अच्छी सुरक्षा की पहरेदार है। She watches me. वो मुझ पर ध्यान रखती है, देखती है। बोलती वो बहन जो आ रही है ना, उसके ऊपर हाथ ही मत रखना. She is coming with the wrong motives. वह बुरे मंशा के साथ, बुरे विचारों के साथ आ रही है। She has a very good discerning spirit. उनके पास परख की बहुत अच्छी आत्मा है। She can tell 10 miles if you come with the wrong motives. वो 10 मील दूर से बता देगी यदि आप गलत मंशा के साथ आ रहे हैं। Listen to me. मुझे सुने, Believers, विश्वासियों, you have to establish a safeguard. आपको सुरक्षा के पहरेदारों को स्थापित करना ही है। And number 4, चौथी बात, my time is almost gone. मेरा समय पूर्णतः समाप्त हो चला। Because Pastor told 8:50. पासवान ने कहा कि 8:50, It's 8:49. अब ये 8:49 हो गए हैं। I have one more minute. एक और मिनट मेरे At पास least है। we have killed one king. कम से कम एक राजा को तो हमने मार ही दिया। We have killed one king. एक राजा को हमने मार I दिया। have not given you the fruit of pride. और घमंड के फल मैंने अब तक आपको नहीं दिए। But at least you know how to kill one king. नहीं, कम से कम आपको ये तो मालूम चल गया कि एक राजा को आप कैसे मार सकते According to theologians, हैं। धर्म विज्ञानियों के मुताबिक pride is the greatest sin. घमंड सबसे बड़ा पाप है। It took Adam out of the garden. यही घमंड आदम को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। It took the cherubim or the angel from heaven to earth. यह करूबों को या फिर कहना चाहिए स्वर्गदूतों को स्वर्ग से नीचे ले आया। And that angel became Satan. और फिर वह स्वर्गदूत शैतान बन गया। So we have to be very careful. तो हमें बहुत ही सतर्क होना Number है। 4. चौथी बात, Let me close, so I know I have to close now. अब समाप्त करना चाहूंगा, तो आप समझ जाएंगे कि इस संदेश का समापन है। Expect victories. जय की अपेक्षा करें। Expect victories. जय की अपेक्षा करें। Don't stay in the defeat all the आप time. हमेशा हार में ना बने रहें। The one who has given you victory over King Pride, जिसने आपको घमंड के ऊपर जय दिया है, same God will give you victory over anger. वही परमेश्वर आपके क्रोध पर आपको जय देगा। Same God will give you victory over lust. वही राजा, वही परमेश्वर आपको अभिलाषा के ऊपर जय देगा। Same God will give you victory over greed. वही परमेश्वर आपके लालच के ऊपर आपको जय And देगा। same God will give you victory over jealousy. और वही परमेश्वर आपको जलन और ईर्ष्या के ऊपर जय देगा। We have a big God. एक बड़ा परमेश्वर हमारे I साथ said we have a big मैंने कहा, एक God. बड़ा परमेश्वर हमारे साथ है। As we close this convention, जैसे हम इस अधिवेशन का समापन करते हैं, I want, this is my prayer. मैं चाहता हूँ, यह मेरी दिली प्रार्थना है, Everyone who were listening to me हर एक जो मुझे सुन रहे थे will make a decision इस निर्णय को लेंगे that I will not allow pride to take over my life. कि मैं घमंड को अपनी जिंदगी में प्रभुता करने नहीं दूंगा। I will live a humble life. मैं एक नम्र जीवन जीऊंगा। कभी भी ये प्रार्थना नहीं करना। मैं सुनता हूँ विश्वासी लोग क्या प्रार्थना, प्रभु जी तू मुझे नम्र बना ले, प्रभु जी तू मुझे नम्र बना। गलत प्रार्थना। यदि परमेश्वर आपको नम्र बनाएगा ना, आप दुविधा में पड़ जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को उसके सामने हलीम करो। It is your responsibility. It is your ये responsibility. आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है। It is your responsibility. God will bring promotion to your life.
परमेश्वर आपकी जिंदगी में पदोन्नति लेकर आएगा। Let's live a victorious life. आइए हम एक जयवंत की जिंदगी जिए। I said, let's live a victorious life. आइए हम जयवंत का जीवन जिए। Before Pastor Sharon comes to the platform, इससे पहले पास्टर शेरन मंच पर आए, everyone close your eyes. हर एक अपनी आंखों को बंद कर ले। Do you have a haughty spirit? यदि आपके पास अभिमानी आत्मा है, Do you have a fault finding spirit? यदि आपके अंदर नुक्ताचीनी निकालने वाली आत्मा है, Do you have the spirit of unforgiveness? यदि आपके पास क्षमाहीनता की भावना है, So God changed me. प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे परिणित कर दे। God changed me परमेश्वर tonight. मुझे आज की रात्रि में बदल दे। I said, God changed me tonight. परमेश्वर आज की रात्रि मुझे बदल दे So when I come for the next कि convention, जब मैं अगले अधिवेशन के लिए आऊं, I'll be a great blessing. मैं एक बड़ी आशीष के साथ आने पाऊं। Before you go to church Sunday, इससे पहले आप रविवार की आराधना में जाएं। before you go to church on Sunday, इससे पहले कि रविवार की आराधना में आप कलीसिया में जाएं। you say, Lord, make me humble. प्रार्थना करें, परमेश्वर No! You make yourself humble. आप अपने आप को नम्र बनाएं। And you will see what God will do. आप देखेंगे परमेश्वर क्या करेगा। We are a living testimony of this message. हम इस संदेश के जीवंत गवाही हैं। My wife, when she went to America, she had only 4 sarees. जब मेरी पत्नी अमेरिका गई, उनके पास केवल 4 ही साड़ियां थी। But now we give out more than 200, 300 sarees every year. और अभी तो ऐसा समय है कि प्रति वर्ष 300-400 साड़ियां हम दूसरों को देते हैं। You stay humble. आप नम्र बने रहें, God will bless you. परमेश्वर आपको आशीषित। I say, stay humble. आप हलीम बने रहें, God will bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Father, we have put our feet on the neck of King Pride. पिता, हमने घमंड रूपी राजा के गले में अपने पांव को रखा है And now we are going to walk in victory. और अब हम जय में चलने वाले हैं। Every believer, every Christian shall be blessed. हर एक विश्वासी, हर एक मसीही आशीषित होकर रहेगा। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। We are very happy we could be with you during this convention. और इस अधिवेशन में हम आपके साथ बने रहे, हमें प्रसन्नता है। Oh, please remember us in our prayer, your prayers. कृपया कर अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में हमें स्मरण रखें। I want to be very bold in my messages. अपने संदेशों में बहुत ही निडर, साहसी होना मुझे पसंद है। Sunday morning in my church, रविवार की सुबह मेरी कलीसिया में I'm going to speak on prophet and prophecy. मैं भविष्यवाणी और भविष्यवक्ताओं के विषय में प्रचार करूंगा। Solid message for 90 minutes. 90 मिनटों के लिए एक बहुत ही सामर्थी सख्त वचन, Because a lot of things are happening. क्योंकि बहुत सी बातें चल रही है। And I will see if I can make the copy of the notes. और मैं प्रयास करूंगा कि उस नोट्स का एक कॉपी भी बना लूं, एक And प्रति में then बना लूं। if Pastor wants, he can circulate in the church. यदि पासवान चाहेंगे तो अपनी कलीसियाओं में इसका वितरण कर पाएंगे। Once again, फिर से एक बार thank you for your love. आपके प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for your hospitality. आपकी पहनुआई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Praise the Lord. सुंदर वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु के दास के द्वारा इस साल की कन्वेंशन की रात्रि सभा में भी प्रभु ने हमें से हर एक से बातचीत किया। हम हर समय हर वेले में